हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक विज्ञान का पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। राजस्थान एक ऐसा इलाका जहाँ पर पानी की कमी होती है। उस स्थान की रजत अर्थात चांदी की बूंदें, चांदी के समान महत्वपूर्ण बूंदें अर्थात पानी की बूंदें। पानी राजस्थान जैसी जगहों पर बहुत कीमती होता है। जिस तरह चांदी बहुत कीमती होती है, इस तरह जो पानी है वह भी बहुत अधिक कीमती होता है। इसलिए कहा गया है राजस्थान की रजत बूंदें। तो यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए कुएं बनाई जाती हैं। कुएं कुएं क्या है? जैसे कुआं होता है, कुआं बहुत बड़ा होता है, जिसका व्यास बहुत बड़ा होता है और गहरा होता है। लेकिन जो कुएं होती है वह कुएं का स्त्रीलिंग है और कुएं का व्यास थोड़ा छोटा होता है और गहरी होती है, वो कुएं कहलाती है। कुएं बनाना कोई सामान्य काम नहीं है। कुएं को बनाने के लिए कुछ लोगों को विशेष रूप से दक्ष किया जाता है, अर्थात उन्हें एक्सपर्ट किया जाता है, उन्हें उसकी शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है और वो ही लोग कुएं बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं, हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। तो कुएं बनाने वाले व्यक्ति को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये जो लोग होते हैं एक विशेष विधि से कुएं का निर्माण करते हैं। कुएं की जो खुदाई होती है वह हथौड़े या फावड़े से नहीं होती, बल्कि बसौली से होती है। बसौली भी एक प्रकार का औजार है, तो वह उससे बसौली से उसकी खुदाई करते हैं। कुएं में एक जो चीज़ अलग होती है वो यह होती है, थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और साथ ही साथ उसकी चिनाई भी करनी पड़ती है, वरना वह सारी मिट्टी गिर जाती है। तो संकरी अर्थात कम चौड़ी होने के कारण उसमें सांस लेने की भी बहुत दिक्कत होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो चिजारो है वह बहुत खतरा मोल लेकर, या ये कहिए कि बहुत संकट का सामना करते हुए कुएं का निर्माण करते हैं। जो लोग जिस जगह पर कुएं की खुदाई हो रही होती है, एक अंदर चिजारो उसकी खुदाई कर रहा होता है, उसके बाहर जो लोग खड़े हुए होते हैं वो लोग कुछ कुछ देर बाद थोड़ी सी रेत अंदर फेंकते हैं, और जब वो रेत अंदर जाती है तो उस रेत के साथ कुछ ऑक्सीजन जाती है ताकि चिजारो जीवित रह सके और वह काम कर सके। कोई भी कुछ भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर उसके को हानि ना पहुंचाए, इसलिए वह सिर पर किसी भी धातु का एक टोप टाइप का पहने रहता है, ताकि यदि कुछ गिरे तो वह उसके सिर को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। जो चिजारो होता है वह कुएं को बनाते समय साथ साथ ही उसे खड़िया पत्थर से पक्का करता रहता है, और इस तरह काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी मेहनत से वह कुएं का निर्माण करता है। अब आखिर कुएं का कार्य क्या होता है? कुएं का कार्य होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश से कुछ पानी हमें सीधे मिल जाता है, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे हम नल, ट्यूबवेल से निकाल लेते हैं। अब कुछ पानी ऐसा होता है जो ना ही तो जमीन के ऊपर होता है और ना ही अंदर जाता है, बल्कि बीच में जो मिट्टी है उसके द्वारा सोख लिया जाता है नमी के रूप में। उस नमी के रूप में सोखे हुए पानी को निकालने का कार्य यह कुएं करती है। पानी, अब यदि हम स्पष्ट रूप से देखें तो पानी जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पालर पानी। पालर पानी वह पानी होता है कि जब बारिश होती है तो हमें सीधे सीधे मिल जाता है, जैसे कि नदी, तालाब आदि में कुछ पानी या गड्ढों में जो रुक जाता है वह पालर पानी कहलाता है। दूसरा पानी होता है पाताल पानी, जो पाताल में चला जाता है, जिसे हम कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से निकालते हैं, वह पाताल पानी कहलाता है। और तीसरा होता है रेजाड़ी पानी।
रेजानी पानी वह होता है कि जो धरातल से तो नीचे अंदर जाता है लेकिन पाताल तक नहीं पहुंचता, बल्कि बीच में ही नमी के रूप में रह जाता है और उस नमी के रूप में रहे पानी को उस कुइयों के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए इन कुइयों का निर्माण होता है। नमी के रूप में जो पानी है वह बहुत अधिक मात्रा में तो होता नहीं है, इसलिए यदि चौड़ी कुई बनाई जाएगी तो वह पानी फैल जाएगा और निकालने में मुश्किल होगी। इसलिए संकरी कुई बनाई जाती है ताकि उसके अंदर पानी थोड़ा ऊंचा रहे और उसको आसानी से निकाला जा सके। इसलिए कुई का निर्माण किया जाता है। पहले के और अब के समय में कुछ बदलाव आया है और बदलाव यह है कि पहले जो व्यक्ति कुई को बनाता था, जिसे हम चिजारू कहते हैं, वह जो था और जब कुई का निर्माण कर देता था, कुई बना देता था, तो उसके बाद उसे बहुत सारे उपहार दिए जाते थे। एक विशेष भोज का आयोजन किया जाता था, एक दावत दी जाती थी जिसमें तरह तरह के पकवान बनते थे, उसे सम्मानित किया जाता था, उसे उपहार दिए जाते थे और उसे अपने घर में होने वाले उत्सवों और त्योहारों पर आमंत्रित किया जाता था। हर साल जो फसल होती थी उसमें से कुछ हिस्सा उसे दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव आया और स्थिति यह हो गई कि काम कराने के बदले पैसे देकर उससे रिश्ता खत्म कर दिया जाता था। और अब स्थिति यह है कि यदि हमने काम कराया, कोई घर का निर्माण कराया, उसे पैसे दिए, हमारा रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि हमने काम कराया और दाम दे दिए। इस तरह हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। कुई को ढकने के लिए एक विशेष प्रकार के ढक्कनों की आवश्यकता होती है। वह लकड़ी के भी बनते हैं और घास फूस के भी बनते हैं ताकि उसके अंदर जो पानी है वह किसी प्रकार से गंदा ना हो। यह सोचकर उन कुइयों को ढक कर रखा जाता है। राजस्थान में स्थिति ऐसी थी कि लगभग हर घर में कुई बनकर कुई की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि पानी की आवश्यकता सभी को होती है और पानी के लिए कुई का होना वहाँ पर आवश्यक सा हो गया था। कुछ समय बाद यह नियम बना दिया गया कि जो कुड़ियाँ थी वह निजी होते हुए भी सार्वजनिक हो गई। वह सब कुछ सरकार के क्षेत्र में आ गई, अधिकार क्षेत्र में आ गई। कारण यह था कि यदि वह कोई निजी होगी तो उसका पानी प्रयोग करने का जो तरीका है, का जो अधिकार है, वह उस परिवार को ही होगा या उस घर के लोगों को ही होगा जिसके घर में वह कुई है। लेकिन यदि वही कुई सार्वजनिक होगी तो उसका पानी प्रयोग करने का अधिकार सभी लोगों को होगा। साथ के साथ इसको करने के लिए या इस नियम को बनाने के लिए एक दूसरा कारण यह भी था कि जितनी अधिक मात्रा में कुइयाँ होंगी पानी उतना कम होगा। कैसे? वो ऐसे होगा कि जब बारिश हुई तो जो पानी था वह धरती ने सोख लिया, धरती में नमी के रूप में वह पानी एकत्र हो गया। यदि वह पानी जितना भी एकत्र हुआ है, अगर अब हम हिसाब लगा कर देखें तो यदि 2 कुइयाँ हैं तो वह 2 कुइयाँ हमारी 10-10 बाल्टी पानी अगर निकाल रही है तो उसी की जगह पर यदि हम 4 कुइयाँ बना लें, 4 कुइयाँ बनी हो, उनमें से हम पानी निकालेंगे तो पानी की मात्रा कितनी होगी? 5-5 बाल्टी। पानी तो उतना ही रहेगा बल्कि वो 4 कुइयों में बट जाएगा। इस तरह यदि हर घर में अलग कुई बनी होगी तो उस कुई में जितनी भी ज़्यादा कुई बनेंगी उनमें पानी तो वही होगा और वही पानी जो है वह बट जाएगा और पानी कम आएगा। इसी कारण या कम पानी को भी अच्छे तरीके से निकाला जा सके, इसीलिए वहाँ पर यह व्यवस्था है कि जो बाल्टी है, जो अगर किसी धातु की बाल्टी होगी तो वह आसानी से नहीं जा पाएगी, पानी में नहीं डूबेगी और पानी यदि कम है निकालना तो है ही, तो इसके लिए वो लोग चरस से बनी बाल्टियों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह कम पानी में डूबकर भी अच्छे तरीके से पानी को निकाल लेती है और उसके मुंह पर एक लोहे का घेरा लगा होता है जिससे कि वह पानी में डूबे नहीं। यदि पानी बहुत नीचे है और पानी निकालना है तो उसके लिए कभी कभी चक्री का भी प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से नीचे जो इकट्ठा है पानी उसको भी ऊपर निकाला जा सके। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत अधिक कठिन तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। राजस्थान में जब वर्षा होती है तो उसे रेजा के नाम से
जाना जाता है, उसे नापा जाता है। कितने अंगुल रेजा बारिश हुई है, यह उसकी नाप होती है। उसके हिसाब से ही वह पानी की वर्षा की मात्रा का अंदाज़ा लगाते हैं। राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है और इस कमी को देखते हुए ही वह कुएं का निर्माण करते हैं। जो कुएं होती है उसमें व्यक्ति को खुद ही पानी की सुरक्षा करनी होती है। कहीं कहीं पर तो ये नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उस कुएं के ढक्कन पर लोग ताला लगा कर रखते हैं ताकि कोई उसके पानी का इस्तेमाल ना कर ले, कोई उस पानी का प्रयोग ना कर ले। लेकिन धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों में, इन सारी सोच में, इन तौर तरीक़ों में बदलाव आता जा रहा है। अब कहीं कहीं यह प्रश्न उठता है कि कुएं और कुएं में के पानी में अंतर क्या है। कुएं और कुएं के पानी में अंतर ये है कि कुएं का जो पानी होता है वह खारा होता है, नमकीन होता है, लेकिन कुएं का जो पानी होता है वह बिल्कुल मीठा होता है और पीने योग्य होता है। इसलिए यहाँ के लोग इन कुइयों का प्रयोग अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस पानी का अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। अपने जीवन में इस पानी को प्रयोग करके वो अपने जीवन यापन में सहायक बनाते हैं। तो इस तरह राजस्थान में पानी का कितनी कमी है, पानी का कितना महत्व है, इसके बारे में लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि जिस पानी को हम इतनी बुरी तरह से बर्बाद करते हैं वह पानी वहाँ पर चांदी की बूंदों के समान है। वहाँ पर उस पानी को कितना कीमती माना जाता है। क्योंकि जब लोग प्यास से परेशान होते हैं, पानी की आवश्यकता उन्हें होती है और उन्हें उनकी आवश्यकता के लिए पानी नहीं मिल पाता तो वह पानी कीमती ही हो जाता है, जो हमारे लिए साधारण सा है। तो राजस्थान में पानी एक बहुमूल्य चीज़ के रूप में जाना जाता है। यहीं पर हमारा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें समाप्त होता है।